हाय एवरीवन। तो आज मैं आप सभी लोग को पढ़ाऊँगी क्लास 6 की NCERT साइंस का चैप्टर 6 जो कि है चेंजेस अराउंड अस। ठीक है। अब फन क्या होता है कि अगर आप मैजिकल पावर्स आपको मिल जाए आसपास की चीज़ों को चेंज करने की, तो आप उन मैजिकल पावर्स का क्या करोगे। हमारे पास कोई मैजिकल पावर्स तो वैसे है नहीं, राइट। लेकिन हम तब भी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास चेंज होती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें, क्या आप कुछ चीज़ों का नाम बता सकते हैं जो हमारे आसपास चेंज होती हैं बिना मैजिक के। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मैजिक है, कोई आके मैजिक कर दे रहा है, ऐसा तो है नहीं। सो व्हाट वी डू, बहुत सारे चेंजेस हमारे आसपास और हमारे खुद के अंदर भी होते हैं। और जो भी हम कोई क्रॉप्स बहुत समय समय पे चेंज होते रहते हैं। क्रॉप्स भी कभी कभी लीव्स भी फॉल करती हैं ट्री से, और कभी कभी उनका कलर भी चेंज होता है, कभी कभी वो ड्राई भी हो जाते हैं। तो क्या ये जादू की वजह से हो रहा है? नहीं ना। तो ये फ्लावर्स ब्लॉसम जो है, ठीक है, और फ्लावर्स भी ब्लॉसम करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और नेल्स हमारे ग्रो हो जाते हैं, हेयर्स हमारे ग्रो हो जाते हैं, हम बड़े होते हैं, वेट हाइट भी बड़ा हो जाते हैं। और ठीक है, और पहले हम लोग ने कुछ समय पहले हमने बहुत सारे चेंजेस अलग अलग देखे थे। ठीक है, आपको चेंजेस बता सकते हो जो आपके साथ हो रहे हैं। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं इनमें। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ फाइंड करनी है। सो व्हाट यस, सो यहाँ पे दिया गया है कि आप रिकॉल कर सकते हो चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो वापस से हम वही सेम फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे एक्टिविटी 1 में है, आपको एक बलून लेना है और उसको फुलाना है, वो फूटे ना, इसका ध्यान रखना है। उसको हम लोग को बांधना भी नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग को उसकी हवा निकाल लेनी है, ठीक है। तो क्या ये चेंज हम वापस से चेंज कर पाए ना? तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज। आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उसको होल्ड करना है, 6.2 में बताया जा रहा है, ठीक है। और आप उसको टॉय एरोप्लेन बना दो और बहुत सारा खेल खेल के फिर से उसको आपको अनफोल्ड कर देना, फाड़ना नहीं है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। ये भी हम चेंज कर पाए ना। तो अब आपको क्या करना है, डो लेना है, रोटी बनाने के लिए एक डो लेना है, ठीक है। आपके मनचाहा शेप तो नहीं बन पाएगा, तो आप क्या करोगे, फिर से बनाओगे, फिर से बेलोगे, फिर बनाओगे, फिर बनाओगे, फिर बनाओगे, जब तक अच्छा शेप नहीं आ जाता गोल गोल, राइट। अब 1 to 3 एक्टिविटीज़ से आपने क्या देखा, क्या कॉमन था उनमें? यही कॉमन था कि हमने सबको उनके वापस शेप में ला दिया। क्या ये पॉसिबल है बलून को बैक वापस लाना ओरिजिनल शेप और साइज़ में? इज दैट क्लियर टू यू? तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बलून को वापस लाए, एरोप्लेन से पेपर को वापस लाए, ठीक है। बॉल का फिर से डो बना दिया। अब इन 3 एक्टिविटीज़ से ये पॉसिबल है कि जो पहले था वैसे ही बन गया, ठीक है। इसका मतलब है कि ये चीज़ें वापस से रिपीट हो रही हैं, रिवर्स हो रही हैं, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ इरिवर्सिबल चेंज देखते हैं। आपको सेम बलून लेना है और उसको फुलाना है, फिर आपको उसमें धागा बांध देना है और उसको फिर चुभा देना अपने पैर से, फूट गया ना। अब एक्टिविटी 5 देखते हैं। इसमें आपको क्या करना, एरोप्लेन आउटलाइन आपको बनानी है और एरोप्लेन को काट लेना है सीजर से, ठीक है। और आपको रोटी बनानी है डो से, फिर उसको तवा में बेक कर देना है। अब आप फिर से आंसर दो कि क्या ये वापस से चेंज हो पाए 4, 5, 6 एक्टिविटी में? नहीं हो पाए ना वापस से चेंज। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमने जो है बलून को हमने फोड़ दिया, तो फोड़ने के बाद तो चेंज नहीं हो सकता। और हमने रोटी को बनाया, तो रोटी भी वापस से चेंज नहीं हो सकती। इस क्लियर टू यू ऑल? सॉरी, रोटी भी वापस से चेंज नहीं हो पाई है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है कि हम वापस से उन्हें चेंज नहीं कर पाएंगे, इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने एक पहिए, और यहाँ पे दिया गया है, आप क्या करते हैं जब भी कोई मतलब लोहार होता है वो पहिया बनाता है। पहिया बनाने के लिए वो पहले पहिया को मिट्टी से बनाता है, फिर उसको बेक करता है, कुछ रिवर्स करता है, ठीक है। कभी कभी ये चेंजेस
दैट आर गिवन इन टेबल 6.1 में आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये चेंजेस जो हैं रिवर्स हो जाते हैं। क्या ये चेंज रिवर्स हो जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रुप में दिया गया है यस और नो आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लेना। आगे हम लोग चलते हैं कि कुड दीज आर अदर वेज टू ब्रिंग द चेंज। आप वापस से चेंज को वापस ला सकते हो, कुछ और आपको वेज बताए जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, कुछ टूल्स लेने हैं और उसमें आपको सॉइल को खोदना है। ठीक है, यानी कि उसका गड्ढा बनाना है। कहीं हो तो आप कर लेना। क्या आपने देखा कि आयरन ब्लेड जो था, क्या है आयरन ब्लेड, आप क्या कर सकते हो, वुड को, मतलब जो वुड उसमें लगी होती है उसका आप आयरन निकाल सकते हो, वापस से निकाल सकते हो। ऑब्वियसली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कि आपको क्या करना है, आप कैसे फिक्स करोगे वापस से वुडन हैंडल में। तब जैसे आपने देखा होगा कि वो यहाँ पे ऐसे लगा रहता है। जस्ट लाइक सपोज दैट मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाती हूँ आज। मैं बिल्कुल आपको, ये देखो ऐसे है। अब यहाँ पे ये ऐसे लगा होता है, बिल्कुल सेम ड्राइंग तो नहीं बन पाई है। और यहाँ पर ये जो होता है आयरन का होता है, राइट, आयरन ब्लेड हो जाता है। और ये जो होता है वुडन हैंडल होता है ना, ये तो होता है। तो ये जो है इसमें वापस अगर ये आयरन का ब्लेड निकल जाए तो हम इसमें वापस फिक्स कैसे करेंगे, ऐसे फिक्स करेंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग कैसे फिक्स कर पाएंगे, ये हम नॉर्मली नहीं कर सकते। मतलब जैसे हमने लगाया और फिक्स हो गया, नहीं ना, तो उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। वो जो हमारा जो बीच में कील लगी होती है इस टाइप की, यहाँ पर फिर उसके आगे लगा होता है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग को इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसमें, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। ये देखो, इसको हम लोग गर्म करेंगे, फिर उसमें फिक्स कर देंगे। फिर कुछ समय बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा, वो वापस से उसी शेप में आ जाएगा। इसलिए हम लोग जब भी इस टाइप की चीज़ों को लगाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग उसको थोड़ा गर्म कर देते हैं, उसके बाद निकाल देते हैं। अब जो चेंजेस, वाटर वेपर जो है चेंज हो जाता है ना। चैप्टर 5 में आप एक्टिविटी 7 में देख चुके हो। ठीक है, और अब जब आप उसमें आइस बनाना चाहते हो तो आप उसको, और आप उसका वेपर बना सकते हो। फिर अगर आप पानी को क्या बनाना चाहो, सपोज दैट आप पानी को आइस बनाना चाहो तो आप उसको क्या करोगे, ठंडा करोगे। उसके बाद जब वो ठंडी होगी तो आइस बन जाएगी। आइस को हम लोग को वापस से पानी में चेंज करना है तो क्या करेंगे, हम लोग यही तो करेंगे कि वो जो हमारा उसको आइस को गर्म करेंगे। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएंगे तो वो वापस से चेंज हो जाएगा। और अगर हम लोग को वाटर वेपर को चेंज करना हो तो क्या करेंगे, गर्मी करेंगे। और उसमें दोनों में हम लोग को हीट की ज़रूरत होती है। एक्टिविटी 7 देखते हैं। आपको एक स्मॉल कैंडल लेनी है और उसको लेंथ उसकी मेज़र करनी है। ठीक है, कुछ समय बाद आप उसको मतलब जला दो, फिर उसके फूंक मार दो। कुछ समय बाद फूंक मारना, तो क्या होगा कि उसका साइज़ थोड़ा कम हो गया होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर, ये देखो उसकी मोम जो है वो नीचे गिरने लगी है। नाउ आपको इस एक्टिविटी 7 को इंसेंस स्टिक्स इस तरह से दिया गया। हम जो है गैसेस को कभी भी, गैसेस में कभी भी प्लीजेंट स्मेल नहीं आती, अच्छी स्मेल नहीं आती है। जब भी आप उसको जलाओगे तो मोमबत्ती में से भी गंदी सी, मतलब इतनी अच्छी स्मेल नहीं आएगी। चैप्टर 4 में आपने देखा था कि कैसे पानी में डिज़ोल्व हो गया था साल्ट। हाँ, तो ये चेंजेस तो हैं और ये रिवर्सिबल होते हैं। चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हैं। सेपरेशन ऑफ सॉल्यूशन और सोल्यूबल वाटर। ठीक है, ये चेंजेस जो है साल्ट के द्वारा होता है, जो रिवर्स हो सकते हैं। साल्ट में हम जगह अगर डाल दें तो हम साल्ट में से फिर से वापस से पानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड लीजिए, उसको वार्म कर दीजिए, फिर कुछ समय बाद वो कर्ड बन जाएगा। क्या रिवर्स है, आपको बहुत सारे सब्सटेंसेस चेंज हो सकते हैं हीटिंग से, है ना। कुछ जो है चेंज हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि हमारे आसपास चेंजेस डे बाय डे होते रहते हैं। जैसे आप के हेयर ग्रो हो गई, उस तरह से हम लोग उनको वापस से उन्हीं फॉर्म में ला सकते हैं। आप हायर क्लासेस में इनके बारे में और पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये देखिए बहुत जल्दी 10 मिनट भी नहीं हुए, मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया। चेंजेस, कॉन्ट्रैक्शन, इवेपोरेशन, एक्सपेंशन और मेल्टिंग। कुछ चेंजेस जो है रिवर्स हो सकते हैं, कुछ नहीं, और कुछ चेंजेस हीटिंग करने पर हो जाते हैं
और कुछ मिक्स करने से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत छोटा चैप्टर था एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया है। कितने क्वेश्चन है? 7। और मैं नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 10 मिनट्स आर ऑलरेडी कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चिल्ड्रन बाय बाय। आज मैंने आपको अपना फेस दिखाया है, सो दैट्स वाई सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्लिक द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो। एंड आपको कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।